सुप्रभात। आज पहले पार्ट 2 का दूसरा भाग करने जा रहे हैं हम। और पहले भाग में हमने देखा था कि हमने जिनालय के बारे में पढ़ा था, भद्रेश्वर जिनालय, फिर मांडवी, और उसके बाद हम नलिया, मांडवी से चलते हुए डुमरा, कोठीला और ऐसे जैनों का प्राधान्य माना जाता है। तो आज हम जो है वो आगे पढ़ेंगे। तो आगे देखिए कि नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन और पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। तो इस स्थान का रामायण काल माना जाता है। इस स्थान को रामायण काल से भी अधिक महत्व दिया जाता है, तब से ये स्थान वहां पर है। और रामायण वहां कोटेश्वर नामक एक दर्शनीय मंदिर है जहां से रावण गुजरा था, और यहाँ पूरे भारत का प्राचीन स्थान है। माना जाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ से बड़ा ही आकर्षण लगता है। वहां पर सनसेट जो है वो बहुत ही होता है, अच्छी तरह से हमको दिखाई देता है। तो इस तरह से हो जाएंगे। और फिर नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। और गुरु नानक जी के चरण रज, यानी सबसे पहले वहां पर गुरु नानक जी वहां पर आए थे, और वहां पर गुरुद्वारा बना हुआ है जो बहुत अति सुंदर है। जो सिख लोग वहां पर हर दिसंबर को वहां गुरु गोविंद सिंह की बरसी मनाने जाते हैं। तो इस तरह से वहां पर एक बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा बना हुआ है। तो गुरु नानक जी के चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर है, आज जीर्ण अवस्था में होते हुए भी बहुत दर्शनीय है। और यहाँ एक किला है, उसके बगल में पांदरों खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। पांदरों में जो है वो खान बनी हुई है, कोयले की खान है वहां पर, इसीलिए वो वहां प्रसिद्ध है। और साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। तो लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। अब लखपत से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र बना, यानी वहाँ हाजीपीर की दरगाह है जहाँ मुसलमान तो जाते ही हैं, वहाँ कई हिंदू भी जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पीर की मजार है, और रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती हुई रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व में लोग पद यात्रा भी करते हैं। वो सब आप सबको पता है कि लोग कई लाखों की संख्या में वहाँ पैदल यात्रा करने जाते हैं, और वह पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शना कर आते हैं। और आगे नखत्राणा जो प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है, और रास्ते में एक चक्ष, यहाँ पर यक्ष का मंदिर है, पुरेश्वर मंदिर, वांडाए जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है भुज के आईना महल। आईना महल की है जो हमारे यहाँ भुज में बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। और अब कच्छ का मुख्य केंद्र है भुज, आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। अब सन 2001 के भूचाल यानी भूकंप हुआ था, तब इसे खंडित किया गया हुआ था। ये खंडित हुआ था मतलब टूट गया था। तो लोगों ने उसे एक नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके सुंदर बना दिया। यानी जब 2001 में भूकंप आया था तो बहुत सारी चीजें जो है वहां पर टूट गई थी, तो फिर से उसे रिपेयर करके नया बनाया गया। अब उस भुज से जब हम उत्तर दिशा की ओर जाते हैं तो खावड़ा में काला डूंगर, जहां और पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। आपको पता है कि रणोत्सव मनाया जाता है, हमारा दिसंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी मार्च तक चलता है। तो कच्छ का रण कहते हैं जिसे। तो
देश भर के लोग यहाँ आते हैं और सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए एक सृजन संस्था है कि एक यहाँ प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जेसल तोरल यानी अंजार में जो है बांधनी काम और ये सब वगैरह होता है, तो वहाँ एक संस्था बनी है जिसका नाम है सृजन। तो वहाँ हस्तकला, भरत कला, वो सब कुछ किया जाता है। फिर वहाँ अंजार में जेसल तोरल की स्मृति में एक मंदिर बना हुआ है, जो भी एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं और फिर सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियां हैं हमारे। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय व आकर्षण का केंद्र है। तो ये जो है वो अमिताभ बच्चन जी ने जब कच्छ देखा था तो उन्होंने ये सब प्रसिद्ध किया था कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये हम सब ने भी सुना है और हम सभी को ये कहते हैं कि कच्छ के दर्शन जरूर करने चाहिए। तो यहाँ से हमारा ये कच्छ दर्शन समाप्त होता है। अब इसके शब्दार्थ हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं।